नाजो, तू ये क्या कर रही है? क्या? क्या का क्या मतलब है? बाहर मैयत रखी हुई और तू इतने आराम से बैठी हुई है। क्या करूं? मातम मनाना शुरू कर दो। नाजो, बाहर हर आंख अश्कबार है। घर में जवान मौत हुई है, तुझे जरा परवाह नहीं है? देखने को मुझसे ये रोना धोना नहीं देखा जाता है, और ना ही मैं झूठ मूठ के आंसू बहा सकती हूँ। अभी तू जा यहां से। बहुत बेमुरव्वत है तू, बल्कि बेमुरव्वत तो छोटा लफ्ज है तेरे लिए। तू तो बेहिस हो चुकी है। दुश्मन की मौत पे भी ना इंसान आंसू बहा लेता है, और जिस घर ने तुझे इतना ऐशो आराम दिया, इतना मान दिया, तो उनके दुख से भाग रही है। चल मेरे साथ, उठ। छोड़ मेरा हाथ। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। जब जनाजा उठेगा तब आ जाऊंगी। अभी तू जा यहां से। क्यों चले गए आप हमें छोड़कर? क्यों? खुदा के लिए उठ जाए। अभी तो आपने अपनी औलाद की खुशी भी देखनी थी। उठ जाए। अम्मी कैसे सह पाएगी ये तो? और आपका भाई, वो तो एक कदम भी नहीं चल सकता आपके बगैर। उठ जाए, हमारे लिए उठ जाए। भाई को लेकर जाने का वक्त आ गया। खबरदार, खबरदार, जो तुमने हाथ भी लगाया मेरे शौहर को, तुम कातिल हो। तुमने मारा है अरमान को। किसने मारा है? किसने मारा है? हमारों के अरमान को ना लेके जाए। रोके, कॉला रोके। चलें। बाबा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूं ना।
मैं आज से तुम्हारा भाई भी हूं और बाबा भी। कभी खुद को तन्हा मत समझना। बहुत काफी देर हो गई है, चलो। भाई मुझे हमेशा कहते थे मैं बिल्कुल बाबा की तरह हूं तुम्हारे लिए। हमेशा मेरे सर पर हाथ रखते थे। कोई मेरे जितना बदनसीब होगा जो दूसरी बार यतीम हो रहा हो। इन्हीं हाथों से दूसरी बार अपने बाबा को दफनाया। फवाद ने मारा है, फवाद ने मारा है अफान को। कातिल है ये। और ये सब क्या क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ मामा। अफान गए थे इसके पास अपनी खुशियां लेकर, मगर इसने उनकी खुशियां उनके मुंह पे दे मारी। उनको रिश्तों से, जिंदगी से नाउम्मीद कर दिया, तोड़ दिया उनका मान। मैंने कहा था वो मर जाएंगे, हाथ भी जोड़े थे, मगर तुम फिरौन बने देखते रहे, कुछ नहीं किया तुमने। और अब ये दो आंसू बहाकर कौन सा गुनाह धोना चाहते हो अपना? अमल, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं करूंगी मां, बिल्कुल नहीं करूंगी। किसी को माफ नहीं करूंगी। एक माँ जो अपने बच्चे को संभालती है, मगर नहीं, माँ ने पलट कर भी नहीं देखा। सबने मुंह मोड़ लिया उनसे। और अब देखे क्या हुआ। उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया सबसे। मेरा बच्चा यतीम हो गया मामा। उसके सर से बाप का सर छीन लिया आप सबने। आपने यतीम कर दिया। बस कर दो अमर। तुम्हारा रोना उसकी रूह को अजियत पहुंचा रहा होगा बेटा। बस कर। मेरी अजियतों का क्या बताए? कैसे जीऊंगी मैं? कैसे जीऊंगी? सब्र कर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कोई इस तरह भी जा सकता है। सबा बहन की हालत तो मुझसे देखी नहीं गई। अम्मा, जिंदगी इसी का नाम है। भला मौत की किसी को क्या खबर? लेकिन बेटा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, वो अफान की बीवी क्या कह रही थी? वरना दोनों भाइयों का प्यार तो हमेशा से मिसाली है। और अफान तो बाप की तरह लाड करता था फवाद की, और फवाद भी उसका साया। फिर ऐसा क्या हुआ है? कुछ तो होगा अम्मा। और ये जो अमल है ना, यही सारी फसाद की जड़ है। आपने देखा नहीं उसने मेरी प्यारी बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया, और जो कुछ उसने किया ना, उसके बाद हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। अहमद, बिना सच्चाई जाने इतनी बड़ी बात नहीं करते। अम्मा, मेरी बहन के मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज सच्चा होता है। अरे तो इसी का तो अफसोस है कि तुझे उसके अलावा कोई सच दिखता ही नहीं है। हाँ, तो नहीं दिखता ना, और दिखेगा भी नहीं।
काश वक्त पीछे जा सकता, काश मैं अपने अफवान के दुख चुन लेती। पता नहीं क्या क्या सोचता होगा, कौन कौन सी बातें होंगी उसके दिल में जो करना चाहता होगा। ये क्या हो गया मुझसे? मेरे खुदा, ये क्या हो गया मुझसे? मामा, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता ना, बस उसके दुख यूं ही रुलाते रहेंगे। उसने कभी हमें कोई दुख नहीं दिया। तुम जानती हो, तुम्हारे बाबा के मरने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी उसने उठा ली। कैसे उसने अपने आप को साया बना दिया हम लोगों के लिए। छत बन गया था वो तो हमारे सर। इसीलिए आप सब ने मिलकर उनके पाँव के नीचे से जमीन खींच ली थी। फौजिया, मामा मैं गलत नहीं कह रही, आपको भी पता है जिन बातों पर और जिन अज़ियतों पर आज आप आंसू बहा रही हैं, अफसोस कर रही हैं। काश आपने ना की होती तो भाई आज जिंदा होते। उनकी मौत के जिम्मेदार हम सब ही हैं। कैसे कर दिया था मामा ये सब आपने? कैसे? आप सबने मिलकर उनके बच्चे की खुशियां उनके मुंह पर मार दी थी। उनकी मिठाई उनके कदमों के नीचे रोल दी थी मामा। वो तो उसी दिन मर गए थे मामा, जिस लम्हे उनको ये पता चला था कि उनके सगे भाई के कदमों के तले उनकी खुशियां रोंदी जा रही हैं। सांस आते रहना जिंदा रहने की अलामत नहीं होता। बस कर दो फौजिया, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो ये बातें करके। आपा, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो हिना, क्या बात है? मैं अमल को अपने साथ घर लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इद्दत के दिन मेरे साथ मेरे घर पर गुजारे। वैसे भी यहाँ रहने का कोई जवाब तो नहीं रहा। क्यों जवाब नहीं रहा? उसके शौहर का घर है ये। जब शौहर ही नहीं रहा तो घर कैसा? मैं सुबह होते ही अमल को अपने साथ घर ले जाऊंगी। नहीं ना, अमल कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी मेरे पास। मैं अपने अफान को दोबारा अपने आप से दूर नहीं कर सकती। आप क्यों रोकना चाहती हैं उसे? अमल के पास मेरे अफान की निशानी है, और जब तक वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता ना, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो यहीं पर रहेगी मेरे साथ, और बच्चा होने के बाद अगर वो चाहे तो जा सकती है, लेकिन उस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगी, उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आप क्या कह रही हैं? बस वो बच्चा यही रहेगा, क्योंकि वो वारिस है इस खानदान के नाम का और इस जायदाद का। लेकिन बस मैंने जो कहना था सो कह दिया। अब इस बात पे और मजीद कोई बहस नहीं होगी। कहाँ थी तुम? जाओ ये अमल बीबी को उसके कमरे में दे आओ। तुम्हारा काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा।
जानता मेरी अमल कभी ऐसा नहीं कर सकती। अमल सच कह रही है, इसके खिलाफ इनकी साजिश है ये। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये रिश्ते में तुमसे बढ़ी और इसकी इज्जत करना तुम पर लाजिम है। जहाँ सबने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, अब क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता। आ जाएं। बीबी जी आपके लिए दूध रखती हूँ। श्यामल, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यू टू रिलैक्स। अपनी डाइट को भी देखना है तुमने। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए तुम्हें, तुम खुद तो करोगी नहीं। आई नो दैट। इसे मुझे करना पड़ेगा। प्लीज खा लो। बस 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 थोड़ी सी तकलीफ और फिर सब ठीक हो जाएगा। वापस आ जाए भाई, वापस आ जाए। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता भाई। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। बस क्या हालत कर ली है आपने। जाने वालों पर जितना जल्दी सब्र कर लिया जाए इतना अच्छा होता है। आपका इस तरह रोना उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा होगा। हमेशा तकलीफ ही तो दी है मैंने उन्हें, दुख दिया है। अफान भाई के हाथों में मैं बड़ा हुआ नाजो, और मैं अपने हाथों से उनको दफना कर आया हूँ। नाजो, नाजो क्यों? मैंने उनके बगैर एक रात भी गुजारी, तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा? वो रोते रहे और मैं बेहिस बना रहा। वो तड़पते रहे और मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया। आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। पहले मुझे निवाला देते थे, फिर बाद में खुद खाते थे।
हमारे बिना वो जिंदगी को तस्वीर ही नहीं कर सकते थे नाज़ो, और मैंने उनसे तस्वीर ही छीन लिया। मुझे क्या हो गया था? क्यों उनके मुझे आंसू नहीं नजर आए? क्यों उनकी बातें नहीं समझ में आई मुझे? संभालिए खुद को, उनकी जिंदगी इतनी लिखी थी। नहीं, उन्होंने अभी बहुत जीना था, हमने उससे जीने की वजह छीन ली नाज़ो। मैं उनकी मौत का गुनहगार हूं, मैं उनके आंसुओं की वजह हूं, सब मेरी गलती है। बारिश की तो एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। अदा किया था आपने, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखेंगे। लेकिन देखे ना अम्मा कि अमल रो रही है, कोई इस दर्द को देखने वाला नहीं है। सबकी तरह आप भी मुझे अकेला करके छोड़ के चले गए। एक बार भी नहीं सोचा आपने कि मैं अकेले कैसे जीऊंगी, कैसे कैसे इन सब का मुकाबला करूंगी। इतने संग दिल कब से हो गया अफान। कि जेठानी जी को एहसास नाम की कोई चीज है भी या नहीं, पता नहीं मुंह उठा के कहाँ चली गई है। नाज़ो, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? उसी लहजे में जिस लहजे में आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, कुछ अकल देनी चाहिए थी उन्हें। नाज़ो, कौन सी बात, क्या कह रही हो तुम? कमाल है अम्मी, अब आप भी मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अरे आप लोगों को तो खुद इस बात का एहसास होना चाहिए। नाज़ो भाभी, आपको जो कहना है खुलकर कहें, यूं पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? आप देख नहीं रही कि हम लोग कितने परेशान हैं? लेकिन आप किसी के बारे में सोचें तब है ना। सोचती हूँ तभी ये सब कुछ कह रही हूँ, अगर ना सोचूं तो जो कुछ इस घर में हो रहा है वही होता रहेगा। अरे मेरे दिल में खौफे खुदा है, तभी ये सब बातें कर रही हूँ मैं। किसी बेवा औरत का इस तरह घर से बाहर निकलना अल्लाह के कहर को दावत देता है। अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं माननी तो ना माने, लेकिन मेरी बात मजहबी लिहाज से बिल्कुल ठीक है। बस कर दे नाज़ो भाभी, जहर उगलना बंद कर दे। जहर? जहर नहीं उगल रही हूं मैं, हकीकत बता रही हूं आप लोगों को। और मैंने कोई ऐसी अजीब बात नहीं कर दी जो आप सब लोग इतना हैरान हो रहे हैं। जरा पूछिए, पूछिए अम्मी से, खाला से, इन दोनों ने अपनी इद्दत का वक्त कैसे गुजारा था। क्या इनके बड़ों ने भी इनके कानों में जहर उगला था? तो फिर ठीक है, ये जहर तो फिर हर बेवा को पीना पड़ता है ना, फिर चाहे वो जो भी हो। हमने मिलके एक ख्वाब देखा था अफान, हमने एक छोटे से घर का ख्वाब,
जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, आप होंगे, मैं होंगी। मुझे क्यों दुखी कर दिया, क्यों चले गए? मेरे हाथ में सिर्फ खाका ही है अफान। इस मिट्टी ने मेरी सारी खुशियों को निगल लिया। लम्हा लम्हा इस मिट्टी के दलदल में धंसती जा रही है। मैं अपने बच्चे को क्या कहूंगी जब वो मुझसे पूछेगा कि उसका बाबा कहाँ है? क्या कहूंगी कि उसके दुनिया में आने से पहले ही उसका बाप खाक हो गया, हम दोनों को अकेला छोड़ के चला गया। अमल, 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 अमल चलो यहाँ से। शोर मत करो। अफान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। उठ गए तो उनके सारे दर्द जाग जाएंगे। कि सारे दर्द, सारी अजियतें ताजा हो जाएंगी। कम से कम उन्हें यहाँ तो सुकून से सोने दो। अमल, क्यों अपने आप को अजियत में डाल रही हो? अजियत? हाँ, अजियत। अजियत ही तो है। कितना कहा था मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम्हें कितना रोका, कितना कहा कि अपने भाई को रोक लो, वो मर जाएंगे, मगर तुम पत्थर के बने देखते रहे। तुमने नहीं रोका उन्हें, तुमने उन्हें मरने दिया। और अब देखो, हम दोनों के सामने वो इस खाक में है। अमल, अमल प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपना दर्द तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन अफान की अजियत के आंसू कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मवाद कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, मत करना मुझे माफ। मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अमल उठो प्लीज, चलो यहाँ से।
रह जाऊंगी मैं अफान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अमल प्लीज चलो। नहीं जाऊंगी, कहा ना, मैं यही रहूंगी अफान के साथ। जब वो यहाँ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती? अमल चलो। अमल प्लीज चल। अमल उठो उठो नहीं। अमल प्लीज। छोड़ो मुझे। अमल प्लीज चलो, ये जिंदा लोगों के रहने की जगह नहीं है। मैं जिंदा नहीं हूँ, तुमने मुझे भी मार दिया अफान के साथ, यही दफन कर दिया तुमने मुझे। नहीं जाऊंगी मैं। प्लीज चलो। अमल 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 क्या हुआ? अमल अमल उठो। अमल मैंने सुकून का इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन फवाद इनकी जहनी कंडीशन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। भाई की मौत का बहुत गहरा सपना है। जाहिर है सब्र आते आते आ ही जाता है, लेकिन अब इनको संभालना घर वालों की जिम्मेदारी है। और कोशिश करो इन्हें जितना ज़्यादा स्ट्रेस से दूर रख सकते हो दूर रखो। और मतलब इस तरह यूं इस कंडीशन में बेहोश हो जाना सिर्फ अमल ही नहीं, उसकी बच्चे की सेहत के लिए भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, हम ख्याल रखेंगे। आया, थैंक्स फॉर कमिंग। तौबा तौबा, ये तो खुली बेहयाई है। सो कभी तो अपनी जबान संभाल कर बात किया करो। जो कुछ देख कर आ रही है ना, उसके बाद जबान मेरी काबू में नहीं है। ऐसी कौन सी कयामत आ गई? कौन सी कयामत? अरे इद्दत में बैठी जेठानी जी मुंह उठाकर बाहर चली जाती हैं, देवर उन्हें अंदर लेकर आता है, ऊपर से ये डॉक्टर। तो कौन सी कयामत बाकी रहेगी इस घर में आने के लिए? वो अपने हवासों में नहीं है, बेहोश हो गई थी। डॉक्टर को ना बुलाते तो क्या करते, बोले आप? तो क्या लेडी डॉक्टर मर गई थी क्या? अरे इद्दत में नामहरम का साया तक नहीं पड़ना चाहिए। और अब कितना वक्त गुजर गया, लेकिन जेठानी जी तो अभी भी रंगीन कपड़ों में घूम रही हैं। ये सब क्या है मामा? बेटा ये कपड़े तुम पहन लो। मगर ये मेरा तो नहीं है, क्यों पहन लूं? जेठानी जी आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पहनना होगा। रंगीन कपड़े अब आपकी किस्मत में नहीं है। पहनने होंगे, मगर क्यों? अमल बेटा, औरत की जिंदगी में सारे रंग उसके शौहर की वजह से होते हैं। एहसान ने तुम्हें कितनी आसाइशें दी, कितनी खुशियां दी, उसी के दम से तुम्हारी जिंदगी में रौनक थी बेटा। अब वो नहीं रहा तो बेटा तुम्हें कपड़े पहनने पड़ेंगे। अब जिस माशरे में जिंदा है ना बेटा, इन पत्थर दिल लोगों को दिल नजर नहीं आते बेटा, कि कौन कितना दुखी है और कितना खुश। क्या अभी पहनना जरूरी है? जी खाला, जरूरी है। अमल तो अभी गम में बिल्कुल ना ढाल है, इसे कहाँ होश इन बातों की, लेकिन हमें इसे समझाना होगा। अभी तुम उसकी हालत तो देखो, किस गम से गुजर रही है वो। उस पर हम ये सब कुछ करके उसे और दुखी कर रहे हैं। है ना, तुम इसे समझा देना, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा ये सब कुछ कह सकूं। अरे अम्मी,
मासूम, तुम लोग क्या कर रहे हो उसके साथ? क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं किया। बेवा है वो फवाद जी। मासूम, तुम्हारी जो दिल में आता तुम कह देती हो, कभी सोच भी लिया करो। यही हकीकत है। उसे जितना जल्दी तस्लीम कर ले उतना बेहतर होगा, वरना तकलीफ और बढ़ जाएगी। कैसे मान लो, कैसे यकीन कर लूं कि मेरा भाई नहीं रहा? उनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही उनकी मोहब्बत से महरूम हो गया। मुझसे अमल का दर्द नहीं देखा जा रहा, उसके सवाल मुझे अंदर से जला रहे हैं। ऊपर से उसे कमरे में बंद कर दिया। ये सब क्या है? ये जुल्म है नाज़ो। तौबा करें, फौरन तौबा करें। जुल्म नहीं है ये, अल्लाह का हुक्म है। शौहर की मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे साबित करने के लिए आग का दरिया पार करना होता है। आपको क्या लगता है हमें जेठानी जी की हालत देखकर दुख नहीं होता? बहुत दुख होता है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। मैं, अम्मी, खाला, हम सब मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें यह वक्त ऐसे ही गुजारना होगा फवाद से। हर नामहरम से उनका पर्दा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझने की बातें भी नहीं है। औरतों के मामलात, इनमें आप ना ही पढ़े तो अच्छा होगा।